हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 18 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिकी, यानी फिकी के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 से जो है आपके फिकी के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके अनीस शाह है। तो अनीस शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में आपसे फिकी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। फिकी का गठन जो ये कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1927 में हुआ था। फिकी के संस्थापक जो ये कौन थे, यानी फिकी की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और फिकी का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए फिकी का जो मुख्यालय है ना, ये आपका नई दिल्ली भारत में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, और ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ जो है ना, ये राष्ट्रपति के नाम से जो वो जो है किया जाएगा, और ये जो आपका अनुच्छेद 77 के क्लोज 1 में जो ये आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 77 का क्लोज 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 77 की बात कर ले तो देखिए, अनुच्छेद 77 में जो है भारत सरकार के कार्य संचालन की बात जो वो की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में तो आपके बहुत सारे बंदरगाह स्थित है, जैसे कि चेन्नई बंदरगाह, ये जो आपका बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह को जो है, यानी चेन्नई बंदरगाह को जो है, ये आपका पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जो वो जाना जाता था। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका चेन्नई बंदरगाह जो वो नहीं दिया गया था। एक जो आपका बंगाल की खाड़ी में आपका बंदरगाह है, ये आपका पारादीप बंदरगाह है। और ये जो आपका पारादीप बंदरगाह है ना, ये आपका उड़ीसा का एकमात्र जो ये आपका प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा एक आपका कोलकाता बंदरगाह भी जो है, जो कि आपका भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और ये जो आपका कोलकाता बंदरगाह है ना, ये आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो है आपका हल्दिया बंदरगाह भी स्थित है। और ये जो आपका हल्दिया बंदरगाह है ना, ये आपके हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम के पास स्थित है। और आपका बंगाल की खाड़ी में आपका पोर्ट ब्लेयर भी स्थित है। और ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ना, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन में जो आपका हल्दिया बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह जो वो दिया गया था, यानी पेयर में जो आपका दिया गया था, तो पारादीप बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है कहाँ पर हुई थी। आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है वो आप मत देखिए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप ध्यान में सुनिए। बोलता कुछ और हूँ और आप लोग कमेंट कुछ और कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था सूरत अधिवेशन 1960 जो है गलत से टाइप हो गया था। मैंने वहाँ पे बताया भी था कि 1907 यहाँ पर होगा, मेरे से गलती टाइपिंग हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कमेंट करने लगते हैं, मतलब उनको ओवर स्मार्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले देख लो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, आर्य समाज की बात कर ले तो ये जो आपका 10 अप्रैल 1875 को जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा ये जो आपका मुंबई में जो वो किया गया था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार ध्यान से बता दे रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो आप सुना कीजिए। यहाँ पर जो टाइप किया गया वो आप मत देखा कीजिए, ठीक है। मैं पूरा बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताया था कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पुराना किला जो वो पूछा गया था। तो देखिए, भारत का अगर सबसे पुराने किले की बात कर ले तो ये जो आपका किला मुबारक है। और ये जो आपका किला मुबारक है ना, ये आपका पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में स्थित है। और इस किले का जो निर्माण है ना, ये आपका
1100 या 1200 ईस्वी के आसपास जो वो किया गया था। और इसका निर्माण की बात कर ले तो ये जो आपका सम्राट कनिष्क और राजा दाब ने जो है इसका निर्माण जो वो करवाया था। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि किला मुबारक ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए, किला मुबारक अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया हो ना, तो भारत का जो सबसे पुराना किला है फिर आपका कांगड़ा किला है। और ये जो आपका कांगड़ा किला है ना, ये आपके स्थानीय मान्यता के मुताबिक इस किले का जो निर्माण है ना, ये कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। और ये जो आपका कांगड़ा किला है ना, ये हिमालय का सबसे बड़ा किला भी है और ये जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में अगर आपका ये जो है किला मुबारक नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका कांगड़ा किला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, मैं दोनों भी बता दिया हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी कमेंट करेंगे कि सर ऑप्शन में जो आपका ये नहीं दिया गया था किला मुबारक, कांगड़ा किला दिया गया था। अरे तो मैं दोनों तो आपको बता दिया हूँ ना, आप एग्जाम देकर आए हैं, जो भी दिया गया होगा वो आप सही मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था और ऑप्शन में जो आपका लावनी नृत्य जो है वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका लावनी नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो लावनी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, धनगाड़ी गाजा, कोली नृत्य, लावनी नृत्य, पोदास नृत्य, तमाशा, लेजिम और गोंधल, ये सभी जो नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। तो लावनी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि महाराष्ट्र का लोक नृत्य आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रो फाइनेंस का जो है मुख्य कार्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये कम आय वाले लोगों को जो है ये आपका वित्तीय सेवाएं जो वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा उन ग्राहकों को सहायता करते हैं जिनकी पारंपरिक बैंकों तक पहुंच नहीं होती है, यानी उन्हें जो आपका ऋण जो वो प्रदान किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस के जरिए ही जो है गरीबी को कम करने और आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना बढ़ाने का काम भी जो वो किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें आपका जो है सबसे गरीब राज्य जो है आपका 3 पेयर में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये आपका नीति आयोग के द्वारा जो वो जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे गरीब राज्य है, ये तो आपका पहले बिहार है, उसके बाद आपका झारखंड राज्य, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये तीनों ही जो आपका पेयर में एक ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ये तीनों पेयर जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि डॉक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या पूछा गया था कि भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो है प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस जो वो मनाया जाता है। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आपका प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो वो मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इनका जो जन्म है ये आपका 5 सितंबर 1888 को जो है ये आपका तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। और ये जो आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी जो है ये कार्य किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत ये जो है किस धर्म ने जो वो चलाया था। तो देखिए, भारत में शुद्धि आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। और देखिए, इस आंदोलन के जरिए जो है ये आपका धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को जो है फिर से हिंदू धर्म में लाने की कोशिश जो है वो किया गया था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है ना, यानी शुद्धि आंदोलन की जो शुरुआत है ये आपका 11 फरवरी 1923 को जो वो हुआ था, जब स्वामी श्रद्धानंद ने जो है भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी। उस समय जो ये आपका शुद्धि आंदोलन जो वो शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि शुद्धि आंदोलन ये जो है किस धर्म ने चलाया था। तो यहाँ पर आपका हिंदू धर्म अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो हिंदू धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हिंदू धर्म ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका आर्य समाज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सॉरी यहाँ पे छूट गया कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है 1875 में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है ये आपका हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, ये भी प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो ये जो नारा ये किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना, ये भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि पंचमढ़ी ये जो आपका किस राज्य में स्थित है।
तो देखिए पंचमढ़ी की बात कर ले तो ये जो आपका एक हिल स्टेशन है और इसे आपका सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका पंचमढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के जो है नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका जो रवि कीर्ति थे ना ये किसके जो वो दरबारी कवि थे। तो देखिए रवि कीर्ति की बात कर ले तो ये आपके चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के जो ये दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय ये आपके किस वंश से संबंधित है तो ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है। और ये जो आपके चालुक्य वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक जो वो माने जाते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है हमें क्या देता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो ये जो हमें शरीर को जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा देता है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या फिर रक्त शर्करा में जो है ये आपका तोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कालिदास सम्मान ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिए कालिदास सम्मान की बात कर ले तो ये जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस सम्मान को जो वो दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और कालिदास सम्मान की शुरुआत ये जो है कब हुआ था। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1980 में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि तानसेन सम्मान ये जो आपका किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये भी आपका जो तानसेन सम्मान है ना ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि नागराज और मंजूनाथ जिन्हें मैसूर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए मैसूर ब्रदर्स की बात कर ले तो ये जो आपके वायलिन वादक से संबंधित है। तो वायलिन वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आया था। एग्जैक्टली पूरा प्रश्न जो है मुझे नहीं मिल पाया है लेकिन मैं बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को जो है पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। और देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से जो वो स्वतंत्र बनाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जो आपके किस मंत्रालय की पहल है। तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो है एक पहल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही जो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना भी की शुरुआत भी जो वो किया गया था। और इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी के नाम पर जो है ये खाता जो वो खोल सकते हैं और उसमें पैसा जो वो जमा करा सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारे में से जो भी आपका प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको सारा कुछ जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एनारोबिक यानी आपका इनमें से कौन सी एक्टिविटी यानी गतिविधि जो है ना ये आपका एनारोबिक है। तो देखिए एनारोबिक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए एनारोबिक एक्टिविटीज़ वे गतिविधियां होती है जिनमें ऑक्सीजन की मदद के बिना ही जो है ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को जो है वो तोड़ा जाता है। और इसके अगर एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें आपका जो है वेट लिफ्टिंग आ जाता है, स्प्रिंटिंग आ जाता है, जंपिंग रोप आ जाता है, इसके अलावा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आ जाता है, इसके अलावा प्लायोमेट्रिक्स आ जाता है, सर्किट ट्रेनिंग आ जाता है, पायलट्स आ जाता है और योगा ये सभी जो होते हैं ना ये आपके एनारोबिक एक्टिविटीज़ के जो वो उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है वो पूछी गई थी। तो देखिए क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है ना ये आपका 22 गज होता है यानी अगर मीटर में बात कर ले तो ये आपका 20.12 मीटर होता है। तो अगर गज में दिया गया होगा ऑप्शन में तो 22 गज आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मीटर में ऑप्शन में दिया गया होगा तो 20.12 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए क्रिकेट में पिच की जो चौड़ाई है ना ये आपका 10 फीट यानी 3.05 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने जो है खान ए खाना की उपाधि जो वो दी थी। तो देखिए अकबर के द्वारा खान ए खाना की जो उपाधि है ना ये आपके मिर्जा अब्दुल रहीम खान को जो वो दिया गया था। तो मिर्जा अब्दुल रहीम खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिर्जा अब्दुल रहीम खान का जो असली नाम था ना वो आपका खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मिर्जा अब्दुल रहीम खान थे ये आपके अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो देखिए आपके राजा बीरबल, इसके अलावा तानसेन, अबुल फजल, इसके अलावा जो आपका फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा,
फ़कीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सभी जो थे ना ये अकबर के 9 रत्नों में से जो वो एक थे। इसके अलावा अगर अकबर की बात कर ले तो देखिए अकबर जो था ये आपका तीसरा मुगल सम्राट था, जिसका शासनकाल जो ये आपका 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। और ये जो अकबर था ना ये हुमायूं का पुत्र था, और हुमायूं के मृत्यु के कारण अकबर जो है मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है ये आपका गद्दी पर जो वो बैठ गया था। और अकबर ने ही जो है आपका मनसबदारी प्रणाली की भी शुरुआत की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2023 का जो आईसीसी वनडे विश्व कप हुआ था ना ये कौन सा संस्करण हुआ था। तो देखिए 2023 का जो आईसीसी वनडे विश्व कप हुआ था ना इसका जो संस्करण रहा था ये आपका 13वां संस्करण रहा था, तो 13वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 आईसीसी वनडे विश्व कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। इसका विजेता टीम कौन रहा था 13वां संस्करण का, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। उप विजेता जो ये आपका भारत देश रहा था। और मैन ऑफ द जो टूर्नामेंट रहे थे ना ये आपके भारत के आपके बल्लेबाज विराट कोहली जो है ये आपके मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो वो रहे थे। तो ये तो हो गया आपका 2023 आईसीसी वनडे विश्व कप के बारे में। अगर करंट की बात कर ले 2024 में जो आपका T20 विश्व कप हुआ है पुरुषों का, उसका जो विजेता टीम है ना ये आपका भारत देश रहा है। और ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो है ये आपका संयुक्त रूप से जो है आयोजित किया गया था। और इसका जो आपका उप विजेता रहा था 2024 में ये आपका साउथ अफ्रीका देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो पुस्तक है ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीसियस मेटल, यानी इनमें से कौन सी जो है आपकी कीमती धातु है। तो देखिए अगर प्रीसियस मेटल की बात कर ले तो ये जो आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इसके अलावा रूथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके प्रीसियस मेटल होते हैं। और इसमें भी आपका जो प्लेटिनम का जो कारोबार है ना ये सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन में आपका प्लेटिनम दिया गया था, तो प्लेटिनम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका एंटीक्यू का जो वो सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए एंटीक्यू का जो मतलब होता है ना ये आपका अनोखा या फिर आपका पुराना होता है। और इसके अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए एंशिएंट, वेनरेबल, मेडिएवल, ओल्ड, एंटिक्वेटेड, एंटीडिल्यूवियन, हॉरी, इसके अलावा आर्केक, ये सब जो इसके अलावा प्री हिस्टोरिक, एज ओल्ड, प्री हिस्टोरिकल, इमेमोरियल, होयर, विंटेज, ट्रेडिशनल, मेडिवल, एजिंग, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके किसके सिनोनिम होते थे, आपके एंटीक्यू के जो है वो सिनोनिम होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बच्चे द्वारा जो है एक क्लोज टेस्ट के बारे में पता चल पाया था कि जो आपका क्लोज टेस्ट पूछा गया था ना वो आपका कंप्यूटर पे बेस्ड जो है आपका क्लोज टेस्ट जो है वो देखने को मिला था। तो इतने प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा मिले थे। और मैं बता दूं कि जो भी एग्जाम देकर आते प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि आप या तो कमेंट सेक्शन, कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने प्रश्न जो है वो कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक आपको मिलता है वहाँ पर भी जाकर आप जो है टेलीग्राम से जुड़कर भी जो है आप प्रश्न जो वो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि जो आने वाले बच्चे होते हैं उन्हें जो वो हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ आप जब तक अगर प्रश्न बताएंगे ही नहीं तो वीडियो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर थोड़ा सा भी जितना भी प्रश्न आपको याद है या तो आप किसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर जो है कमेंट जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा अपने प्रश्न को। तो इतने प्रश्न जो आज बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।